घटनाओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारी। आज हम सुल्तानगंज के महिषी में हैं और महिषी का एक ऐसा मामला आप लोगों के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, जो कि सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा करके उसको बिक्री करने का आरोप है उस पर, जबकि ज़मीन ये प्रतिबंधित है। जो पोखर है, ये पोखर बिहार सरकार की है और किस तरीके से इसको सरकारी कर्मचारी के मिलीभगत से इसको बेचा जा रहा है। आइए हमारे साथ हैं इस बात को जानने के लिए अधिवक्ता रणवीर मिश्रा जी, और इनसे पूछते हैं, जानते हैं इस पोखर के विषय में क्या सच्चाई है, क्या मामला है, इस सरकारी पोखर का क्या मामला है। ये बिहार सरकार की तालाब है। वर्ष 1 जनवरी 1946 को जब रिटर्न दाखिल करने का अंतिम तिथि बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था कि जिनका जो ज़मीन है उस ज़मीन के रिगार्डिंग में जो आदमी रिटर्न बिहार सरकार के पक्ष में दाखिल किया वो उसका रैयत हुए, जो दाखिल नहीं किए वह ज़मीन बिहार सरकार के पक्ष में चला गया, बिहार सरकार का घोषित हुआ। यह तालाब जो सिन्हौल, मशहूर नाम सिन्हौल पोखर है, यह बनेली स्टेट बिनियानंद सिंह राजा जो किशनगढ़ के थे उनका था। उनको 1 जनवरी 1946 तक इस तालाब का रिटर्न दाखिल करना था बिहार सरकार के पक्ष में, जिसका पुराना खाता नंबर 78, नया खाता नंबर 64, पुराना खसरा नंबर 663 और नया खसरा नंबर उससे 1424 और 1429 बना। यह तालाब कुल 7 एकड़ 62 डिसमल का ये तालाब है। यह तालाब आज भी एक सुरक्षित स्थिति में है, देखा जा सकता है। इसमें करीब आज के डेट में इसमें 30 फीट पानी है। इसके दक्षिणी भाग पे कहा जाता है कि जब 1 जनवरी 1946 को बिनियानंद सिंह श्रीमती बिंदुमती के द्वारा जब रिटर्न दाखिल बिहार सरकार के पक्ष में नहीं किया गया तो यह बिहार सरकार के नाम से घोषित हो गया। उसके बाद कहा जाता है कि वर्ष 1965 में यहाँ के एक भूमाफिया जो कार्यानंद सिंह के नाम से मशहूर रहे अपने ज़माने में, उनका लड़का दिनेश प्रसाद सिंह हुए और ज्ञान सागर सिंह हुए। उन लोगों के द्वारा बोला गया कि यह तालाब हम खरीदें, श्रीमती बिंदुमती देवी के द्वारा 1965 में। इस तालाब को लेकर के ग्रामीण और जो है तत्कालीन अंचलाधिकारी के आवेदन पर DCLR भागलपुर के कोर्ट में मुकदमा चला, जिस मुकदमा में जो कि मुकदमा संख्या 1 1967-68 चला, जिसमें कि ये निर्धारित किया गया कि श्रीमती बिंदुमती के द्वारा 1 जनवरी 1946 के पूर्व इस तालाब का रिटर्न बिहार सरकार के पक्ष में दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए यह तालाब बिहार सरकार का घोषित किया जाता है, जो कि LRDC भागलपुर के द्वारा 1967-68 में डिक्लेयर कर दिया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर श्री कार्यानंद सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह, ज्ञान सागर सिंह ने 2AC अपील 6970 एडिशनल कलेक्टर भागलपुर के न्यायालय में दाखिल किया, जिस मुकदमा में श्रीमान तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर के द्वारा 2AC 6970 में पूर्व न्यायालय यानी कि DCLR के न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को सही ठहराया और बिहार सरकार के पक्ष में मुकदमा निर्णित हुआ। उसके बाद एग्रीव्ड पक्ष जो था वो जो है प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर के न्यायालय में जो है रिवीजन वाद संख्या 7/1969-70 दाखिल किया, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के द्वारा लोअर कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए इनके रिवीजन वाद को खारिज कर दिया गया और यह कॉपी जो है थ्रू कलेक्टर भागलपुर
जो है भू राजस्व विभाग को भेज दिया गया। लेकिन उस समय श्री कार्यानंद सिंह का अंचल में वर्चस्व था। उन्होंने अंचलाधिकारी से मिलकर जब सर्वे 1974-75 में होने लगा तो उन्होंने अपना जो खतियान उनके नाम से था, उन्होंने अपने नाम से खतियान बनवा लिया। और यह जानते हुए कि यह मुकदमा हम हार गए हैं, लोगों को वह अवैध ढंग से बनवाया गया खतियान को दिखाकर लोगों को बोला कि ये हमारा ज़मीन है, और 17 लोगों को उन्होंने अपना ज़मीन बताते हुए केवाला कर दिया गया। जबकि ज़मीन पे रोक था, उसके बाद भी जो है केवाला कर दिया गया। जबकि वो जान रहे थे कि यह मुकदमा हमारे विरुद्ध में बिहार सरकार के पक्ष में निर्णीत हुआ है। यह जानते हुए उन्होंने इस ज़मीन को लोगों के बीच में जो है बिक्री किया है, और बिक्री करने के बाद पुनः जो है मैं कुमार रणवीर मिश्र कलेक्टर भागलपुर के सामने एक विविधवाद 43/2022-23 दाखिल किए कि श्रीमान, यह ज़मीन बिहार सरकार का तालाब है जो विक्रमादित्य कालीन है, जो कि कम से कम हजारों वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। इस तालाब को भूमाफिया के द्वारा ये जानते हुए कि हमारा ये तालाब नहीं है, ये बिहार सरकार की तालाब है, जिसमें कि बिहार सरकार के पक्ष में LRDC भागलपुर, एडिशनल कलेक्टर भागलपुर और श्रीमान प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर के द्वारा बिहार सरकार के पक्ष में निर्णीत हुआ। ये जानते हुए भी उन्होंने इस तालाब को अपना बताकर लोगों को बेचा, जिसके संबंध में LRDC साहब ने जो अपना पूर्व निर्णय दिए थे उसमें उन्होंने श्रीमती बिंदुमती के द्वारा कोई बताया गया कि उसके पक्ष में जो जमाबंदी कायम हुआ है वह अवैध है, उसको कैंसिल किया जाता है, और जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है बिहार सरकार को, ये श्री कार्यानंद सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह और ज्ञान सागर सिंह वगैरह से वसूल किया जाए। निर्णय में ये चीज़ आया हुआ है। और बावजूद जब श्रीमती बिंदुमती देवी का ही जो टाइटल था 1 जनवरी 1946 के बाद समाप्त हो गया था, तो श्री कार्यानंद सिंह वगैरह के द्वारा ये कहा जाना कि हम श्रीमती बिंदुमती से यह ज़मीन 1965 में खरीदे हैं, वो सही नहीं है। उसके बावजूद कार्यानंद सिंह वगैरह 3 मुकदमा जो इस तालाब पे चला, वो तीनों ही मुकदमा में हारने के बावजूद ये जानते हुए कि हम हार चुके हैं, इसका प्लॉटिंग करके इन्होंने 17 लोगों को यह ज़मीन बेचा है और करोड़ों का लाभ कमाया है। और यहाँ पर जो अंचलाधिकारी वगैरह हैं उनको भी कलेक्टर भागलपुर के द्वारा पत्रांक 335 दिनांक 27/3/2023 के द्वारा प्रतिलिपि उपलब्ध कराया गया है कि इस तालाब के में जो कुमार रणवीर मिश्रा के द्वारा जो खतियान में अवैध नाम चढ़ने के को कैंसिल कराने के लिए लाया गया है, इस मुकदमा के निर्णित होने तक इस तालाब का कोई भी रसीद अवैध दखलकार के पक्ष में निर्गत नहीं करेंगे। बावजूद अंचलाधिकारी रवि कुमार, श्री शंभू शरण राय के द्वारा लोगों के विपक्षी के मेल में आकर के 2023-24 तक का रसीद निर्गत किया गया। ये आदेश निर्गत होने के बाद भी कि इस पे जो है ये मामला जो है बिहार सरकार का है, इसकी रसीद नहीं कटे, इस पे रोक लगने के बाद भी जो है इसका केवाला इसके मिली भगत से इसका जो है रसीद कटता है और ज़मीन रजिस्ट्री होती है, केवाला होता है। और क्या हुआ, और इसमें अब जो है दबंग लोग आकर के उनको जो है जजमेंट की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई गई मेरे द्वारा कि भाई आप जिससे ज़मीन परचेज किए हैं उनको जाके पूछिए कि ये जो 3 जो है जजमेंट आया है LRDC भागलपुर 1/7068 मुकदमा नंबर 1 1967-68, दूसरा 2 AC वाद एडिशनल कलेक्टर भागलपुर के द्वारा
1969-70 एवं रिवीजन वाद संख्या 7 1969-70 में प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, इसके विरुद्ध में आपके पक्ष में कोई निर्णित आदेश आया है? जाके उनसे पूछा जाए। तो उन लोगों ने कहा हम किसी को कुछ नहीं पूछते हैं, हम सरकार हैं, हम सरकार बनाते हैं। और उन्होंने अवैध तरीके से, अवैध दखलकार से हवाला ले करके उन्होंने तालाब का आधा हिस्सा को जो है मिट्टी भर करके उसमें अपना छप्पर और अपना टाट लगा रखा है, और बोलने वाले को वो जान से मारने की धमकी तक देता है। यहाँ तक कि हमें बोला है इस मुकदमा का पैरवी आप छोड़ दें, अन्यथा आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाएगा। देखिए, यही है सुशासन की सरकार। बिहार सरकार जितना पीठ अपना थपथपा ले, सुशासन की सरकार क्या कर रही है और सुशासन बाबू के कर्मचारी, अधिकारी वो क्या करते हैं, ये जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। थोड़ा सा दिखाइए, कैमरामैन से हम कहेंगे कि आप दिखाइए कैसे अवैध कब्जा किया गया है यहाँ पे, और पोखर के बीचों बीच जो है मिट्टी भराई करके ये अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी जो है निर्मित किया गया और रजिस्ट्री लिया गया, बावजूद इसके कि ये ज़मीन बिहार सरकार का है और ये प्रतिबंधित ज़मीन है, और इसका रजिस्ट्री कर दिया गया। इसकी मिलीभगत सीईओ अंचलाधिकारी के मिलीभगत से इसकी रसीद कट जाती है, रजिस्ट्री हो जाता है, बावजूद इसके कि वरीय पदाधिकारी ने इस पे रोक लगा दिया और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सरकारी संपत्ति का कैसे बंदरबाट हो रहा है ये आप लोग देखें। और मैं बिहार सरकार के उन मंत्री से ज़रूर कहना चाहूँगा, उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि ये सरकारी ज़मीन, बिहार सरकार के ज़मीन पे, बिहार सरकार के तालाब पे कैसे अवैध कब्जा करके इसका प्रतिबंधित तालाब का ज़मीन रसीद कटा के कर्मचारी और अधिकारी के मिलीभगत से और इसको बेचा जा रहा है। इस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। कैमरामैन श्याम के साथ पवन कुमार झा, अमर गाथा, भागलपुर।